B2 ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एक्सेल में कैसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से छोटे-छोटे जानकारी लेके हम लोग कैसे इसमें जोड़ने का काम, घटाने का काम, गुना करने का काम, भाग करने का काम और प्रतिशत निकालने का काम कैसे हम लोग करते हैं। मेरे पास एक चार्ट पहले से बना हुआ है, ठीक है। इसमें कुछ स्टूडेंट लोगों को नाम है, उसमें सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट में सभी को कुछ नंबर आए हैं। उस नंबर में फुल मार्क्स 500 के हैं और उसके बाद ऑब्टेन मार्क यानी उनको जो प्राप्तांक हुए हैं वो टोटल ये जोड़ के यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग इसमें देखेंगे कि टोटल जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे आपको कि जोड़ने का काम, घटाने का काम, गुना करने का काम, भाग करने का काम और अंत में प्रतिशत कैसे निकालते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारी चीज़ एक्सेल में आपको कर सकते हैं, क्योंकि एक्सेल में आप इस तरीके का मैथमेटिकल या फिर लॉजिकल बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि एक्सेल में किए जाते हैं। लेकिन ये 4-5 जो फॉर्मूले हैं ना, 4-5 जो तरीके हैं वो बेसिक होते हैं। जनरली आप किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो उसमें जनरली आपको जोड़ने घटाने का ही काम होता है, गुना करने का या प्रतिशत निकालने का। तो ये वीडियो बनाने का मेरा बस एक ही मकसद है कि आप इस जो बेसिक फंक्शन है एक्सेल का, जोड़ने घटाने, गुना करने और भाग करने का और प्रतिशत निकालने का, वो आप अच्छी तरीके से समझ लें। उसके बाद मैं आपको फिर अगले वीडियो में आपको आगे इसी चैनल पर एडवांस लेवल पे आपको मैं इस पे बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। तो हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले जोड़ने का काम हम लोग देखते हैं, ठीक है। जोड़ने का काम हम लोग देखते हैं, इसलिए हम लोग को सबसे पहले जिस सेल में आपको चाहिए, ठीक है, जोड़ने का जो रिजल्ट आएगा आपको, वो जिस सेल में आपको चाहिए वहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैं हिंदी से लेके शिफ्ट की सहायता से राइट एरो को क्लिक करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ दाहिने साइड में, राइट साइड में, और मुझे ऑब्टेन मार्क में रिजल्ट चाहिए यानी कि टोटल का जोड़ चाहिए। सिंपली आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे होम वाले टैब में ही सबसे ऊपर आपको देखिए ऑटो सम का एक ऑप्शन देखता है, ठीक है। ऑटो सम में एक आपको शॉर्टकट में मिलता है कि अल्ट प्लस इक्वल टू, ठीक है। अल्ट प्लस इक्वल टू भी आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा। अल्ट प्लस इक्वल टू का ऊपर कीबोर्ड में आपको बटन रहता है, उसको आप सिंपली क्लिक कीजिएगा तो आपको ये प्लस का सिंबल यानी प्लस का आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से मिल जाएगा। सिंपली चलिए एक बार हम लोग फिर ट्राई करते हैं। शिफ्ट की सहायता से राइट वाले जो एरो हैं, अप डाउन राइट और लेफ्ट, 4 एरो होते हैं कीबोर्ड में, वो आप देख लीजिए। उसमें आपको राइट वाले एरो को शिफ्ट की सहायता से क्लिक करके जिस बॉक्स में आपको रिजल्ट चाहिए, जैसे कि इस एडिशन में हमें चाहिए, तो आपको सिंपली वहां तक आ जाना है और अपने कीबोर्ड की सहायता से अल्ट प्लस इक्वलिटी वाले की को एक साथ प्रेस करना है और आपका ये रिजल्ट आपके उस सेल में मिल जाएगा। यानी कि ये जोड़ने का काम यहाँ पे हम लोग मिल जाएगा। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, ऑब्टेन वाले मार्क में हम लोग इसको लेते हैं। उसके बाद आपको अब नीचे का भी आपको एक एक करना है, तो आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का भी और यहाँ पे तरीका अपना सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको देखिए कर्सर इस मोटे वाले प्लस के जैसा है, लेकिन आप यहाँ पे सबसे नीचे वाले कॉर्नर पे आइएगा ना, तो आप देखिएगा कि पतले में एक छोटा सा प्लस का बन चुका है, जो आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करके नीचे शिफ्ट ड्रैग कर देना है और आपको छोड़ देना है। जी हाँ, यानी ये आपका जोड़ने का काम सिंपली आ चुका है। आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला भी यूज करना चाहते हैं तो सिंपली आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको बेसिकली मालूम होगा कि इक्वल टू सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ से लेके सभी को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे और फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो फॉर्मूला है, आप फॉर्मूला बेसिकली आप पढ़े होंगे किसी इंस्टीट्यूट में तो आपको आइडिया होगा, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ शॉर्टकट तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप ज़्यादा ही एक्सपर्ट और तेज बन सके। उसके बाद हम लोग आते हैं, जोड़ने का काम हम लोगों ने देख लिया। ये फुल मार्क को पहले हम लोग इंटर कर लेते हैं आगे समझने के लिए, ठीक है। आगे वाले घटाने, गुना, भाग करने और प्रतिशत निकालने के लिए। तो ये हम लोग के लिए 5 सब्जेक्ट है, 3, 2, 5 यानी कि हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है, यानी कि 500
फिर 500 500 500 500, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने ये क्या हुआ है, यहाँ पे अभी आप देख रहे होंगे कि 500 कैसे हो गया, यहाँ प्लस कैसे हो गया। तो हम लोगों ने अभी क्या किया था आपको कि इस टोटल देखिए, डबल क्लिक हम लोग करेंगे तो इस एच वाले भी सेल का जो वैल्यू है उसको भी इसने जोड़ दिया, जबकि हम लोग को एच वाले वैल्यू को नहीं करना है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको इसी सेल में आपको आकर इस एच वाले को चेंज करके आपको जी वाले कॉलम को कर देना है, ठीक है। ये हम लोग का एच कॉलम है, ये जी कॉलम है, तो एच कॉलम को नहीं जोड़ना है, सिर्फ जी कॉलम तक ही जोड़ना है। तो हम लोग इसको सिंपली डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करके एच को हम लोग जी बना देंगे और इंटर बना देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग इंटर मारेंगे तो ये हम लोगों का जी तक ही आ चुका है। जैसे आप देख रहे हैं डबल क्लिक करने के बाद ये आपका सिलेक्ट है जो कि जी तक है। तो हम लोग इंटर करेंगे और उसके बाद वही जब भी हम लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था, इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके जोड़ने का काम कर देंगे। यानी कि हम लोगों का देखेंगे कि सोनू को आया 332 नंबर 500 में, रोहित को आया 355 नंबर, विकास कुमार को आया 370 नंबर, रोशन कुमार को आया 264 नंबर और दीपक कुमार को आया 346 नंबर। वो बस एक काल्पनिक डिजिट हम लोगों ने संख्या डाला हुआ है सिर्फ समझने के लिए। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग घटाने का काम कैसे करेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको जैसे मैंने बताया है एडिशन में आपको ये चीज़ यहाँ पे जिस बॉक्स में आपको रिजल्ट चाहिए उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाना है, ठीक है, प्लस का दबाना है। उसके बाद आपको ज़्यादा में से कम को घटाना है या फिर कम से ज़्यादा को घटाना है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके का रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन बेसिकली ज़्यादा वाले से ही कम को घटाते हैं, यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसी में से घटता है। तो हम लोगों के पास देखते हैं कि फुल मार्क्स 500 है, तो हमने 5 वाले यानी H3 वाले को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। H3 के बाद आपको क्या करना है, घटाने का काम करना है, प्लस का नहीं काम करना है। तो आपके कीबोर्ड में ही ऊपर में जो नोमेरिकल कीबोर्ड होता है ना, नोमेरिकल कीबोर्ड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा नोमेरिकल कीबोर्ड का डिजाइन, ठीक है। इस नोमेरिकल कीबोर्ड में प्लस वाले सिंबल को हमने दबाया और उसके बाद जिस सेल से मैक्सिमम वाले को है उसको हम लोगों ने क्लिक किया जो H3 है। उसके बाद प्लस वाले के ऊपर ही हम लोगों के पास माइनस का एक छोटा सा जिसको डैश हम लोग बोलते हैं उस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे। उसके बाद किससे घटाना है, तो इतने वाले को यानी कि I3 वाले को हम लोग को इसमें से घटा देना है। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा प्लस वाले को पहले डालना है, उसके बाद H3 हो गया ज़्यादा वाला और माइनस I3 यानी कि I वाला कॉलम हो गया और 3 वाला रो हो गया। उसके बाद सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, इसको इंटर दबा देना है। आपके पास घटाने का रिजल्ट जो होगा, घटाने के बाद क्या रिजल्ट होगा उस बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यानी कि 500 फुल मार्क्स था जिसमें 332 नंबर उसको मिला सोनू कुमार को और उसने 168 नंबर कम लाया, यानी कि 500 से 332 घट गए तो आपको 168 कम लाए हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने घटाने का काम देखा। चलिए इस बॉक्स में भी देख लेते हैं कैसे हम लोगों ने घटाया है, रोहित का भी निकाल के। आपको अपने कीबोर्ड से प्लस बटन दबाना है, उसके बाद मैक्सिमम वाले जो आपको जिसमें से घटाना है उसको प्लस से माउस की सहायता से आपको क्लिक करना है। जी हाँ, आपको याद रहे माउस की सहायता से आपको क्लिक करना है लेफ्ट वाले से, ठीक है। उसके बाद आपको माइनस का सिंबल देना है यानी कि डैश का सिंबल देना है। उसके बाद आपको क्या घटाना है, कितना घटाना है उस वाले सेल को आप क्लिक कीजिएगा और सिंपली आपको इंटर दबाना है, आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप ड्रैग एंड ड्रॉप का भी फॉर्मूला यहाँ पे सिंपली आपको मैंने बताया था। ये आपका मोटा प्लस का चिन्ह हो गया, आप यहाँ पे नीचे कॉर्नर पे लाइएगा तो आपको एक पतला प्लस का सिंबल दिखेगा और आपको सिंपली आपको लेके राइट क्लिक करते हुए लेफ्ट क्लिक करते हुए नीचे ड्रैग कर देना है, जो कि आपको नीचे रिजल्ट मिल जाएगा यानी कि घटाने का। तो आप आसान तरीके से देखिए, इसका फॉर्मूला भी आता है, मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला आप बेसिकली सीखे होंगे अपने इंस्टीट्यूट में या फिर कहीं पे भी आप पढ़े होंगे, DCA कोर्स किए होंगे तो आपको मालूम होगा। लेकिन मैं इसमें आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और बहुत ही प्रैक्टिकली तरीके से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग गुना कैसे करते हैं।
जी हाँ, दो कॉलम को आपस में गुना करना हो अगर, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। अभी हम लोगों ने इस वीडियो में जोड़ने का काम देख लिया, घटाने का काम देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, गुना कैसे करेंगे। ठीक है, जिस बॉक्स में आपको रिजल्ट चाहिए उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कीबोर्ड से, मैंने बताया है न्यूमेरिकल कीबोर्ड कैसा होता है, आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। आप दाहिने साइड में देख सकते हैं कि आपको न्यूमेरिकल कीबोर्ड कैसे होता है, कीबोर्ड में कहाँ पे होता है। उसमें आपको प्लस वाले सिंबल को प्रेस करना है। जी, प्लस वाले को जैसे ही आप सिंबल लीजिएगा, उसके बाद आपको गुना करना है दो अंक में, दो कॉलम में। तो आप सिंपली क्या कीजिए, 500 वाले को यानी कि H3 वाले को हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब गुना के लिए आपको जो स्टार मार्का होता है ना, न्यूमेरिकल कीबोर्ड में जो स्टार का बटन होता है, आपको उसको प्रेस करना है। ठीक है, ये गुना का काम करेगा। उसके बाद किससे गुना करना है, तो I3 वाले से करना है। सिंपली आप देख लीजिए, फिर से आप देखिए, प्लस का हमने सिंबल दबाया, फिर उसके बाद किससे गुना करना है, यानी H3 से, और स्टार वाले की को हम लोग को प्रेस करना है। उसके बाद आपको जिससे गुना करना है उस कॉलम पे आपको क्लिक करके उसमें लाना है। आपको यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, आपको अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। देखिए सिंपली ये दोनों में आपस में ये दोनों गुना होकर यहाँ पे रिजल्ट आ चुके हैं। जी हाँ, आपको गुना करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करना है, कोई भी टफ काम नहीं है। आप सिंपली भी आप यहाँ पे गुना कर सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा गुना करके यहाँ पे दूसरे वाले रोहित कुमार के जो स्टूडेंट है उसमें हम लोग देखते हैं। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको हम लोग सुधार लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं गुना पे। जिस बॉक्स में हम लोग को गुना करना है उसमें हम लोग प्लस दबाएंगे। उसके बाद जिस बॉक्स से करना है उस पर हम लोग क्लिक करेंगे, स्टार बटन दबाएंगे। स्टार बटन के बाद फिर आपको जिससे गुना करना है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सिंपली इंटर करना है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही छोटे तरीके से आप यहाँ पे गुना कर लिए। उसके बाद आप ड्रैग एंड ड्रॉप का फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके बाद सिंपली आप इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे सभी को गुना कर चुके हैं। जी हाँ, आप यहाँ पे गुना कर लिए हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप दो कॉलम को आपस में गुना करना सीख चुके हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि डिवाइडेशन यानी भाग कैसे देते हैं। जी हाँ, भाग देने के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं आपको अभी शुरू में ही बताया कि मैं बहुत ही प्रैक्टिकली आपको इसमें बहुत ही प्रैक्टिकली ट्रिक आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग फिर शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डिवाइडेशन का, यानी कि डिवाइड कैसे करते हैं दो कॉलम के बीच में। तो जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए उसमें आपको क्लिक कर लेना है, ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, प्लस। जी हाँ, प्लस का मतलब हो गया कि हम लोग को रिजल्ट देना है उस सेल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्लस दबाएंगे, किसमें किससे भाग करना है। ठीक है, किसमें किससे भाग करना है आपको वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सपोज दैट कि हम लोग को 500 में 332 नंबर आया है, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्ट में देखा है। तो I3 पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया। डिवाइडेशन के लिए आपको न्यूमेरिकल कीबोर्ड से जो बाई का चिन्ह होता है ना, बाई यानी कि ऑब्लिक, जी हाँ, ऑब्लिक के आप उसको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको जिससे भाग देना है इस वाले से आपको क्लिक करना है और सिंपली इंटर कर देना है। आप यहाँ पे भाग देके रिजल्ट ले चुके हैं। जी हाँ, 0.664 यानी कि 500 से 332 को अगर हमने भाग दिया तो 0.664 हम लोग का रिजल्ट आएगा। चलिए हम लोग अगले वाले दूसरे वाले बॉक्स में देखते हैं कैसे हम लोगों ने अभी भाग किया। प्लस सिंबल हम लोग दबाएंगे। उसके बाद आपको जिससे आपको रिजल्ट लेना है, जिससे भाग देना है। ठीक है, उसके बाद अपने कीबोर्ड में आपको ये ऑब्लिक का यानी कि ये भाग का चिन्ह होता है। ठीक है, ऑब्लिक हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक्सेल में भाग का काम करता है, जोड़ घटाव गुना भाग के लिए। उसके बाद आपको जिससे करना है उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। देख लीजिए I4 से मुझे भाग देना है H4 में और उसके बाद आपको सिंपली इंटर कर देना है। आप देख सकते हैं 0.71 इसका रिजल्ट आया। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे ड्रैग करके नीचे ड्रॉप कर दें। उसके बाद देखिए आपका भाग भी बहुत ही आसान तरीके से आपने भाग करना भी सीख लिया। आगे हम लोग वीडियो में
इस लगे हाथ देख लेते हैं कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। जी हाँ, बेसिकली अगर आप मैथ जरा सा भी जानते हैं तो भाग देने का प्रतिशत निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, जो प्रैक्टिकली मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया कि प्रैक्टिकली मैं इस चीज़ को आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या होता है, सिंपली प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना 100 इंटू आपका रिजल्ट आ जाएगा, इक्वल टू आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी प्रतिशत निकल जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि इस मार्कशीट में सोनू को कितना प्रतिशत आया है, रोहित को कितना आया है, विकास को कितना है, रोशन को कितना आया है और दीपक को कितना है, हम लोग इसमें देखेंगे। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना 100, यानी कि क्या हम लोगों को मिला, कितना हम लोगों को मैक्सिमम नंबर था, और उसके बाद उसको गुना से सिंपली 100 से हम लोग कर देंगे। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल कीबोर्ड की सहायता से प्लस बटन दबाते हैं। उसके बाद इस 500 में हम लोगों को नंबर कितना मिला, 332। ठीक है, 332 बटा इन द सेंस भाग। ठीक है, बटा इन द सेंस भाग। भाग के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अभी हमने आपको पीछे बताया, ऑब्लिक। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, ऑब्लिक हम लोग डालेंगे। ठीक है, यानी कि प्राप्तांक हो गया बटा पूर्णांक, बटा यानी कि नीचे में बटा यानी बाई यानी कि ऑब्लिक के नीचे बटा जब पूरा पूर्णांक हो गया। ठीक है, उसके बाद इंटू हम लोग 100 कर देंगे। तो इंटू के लिए अभी हम लोगों ने क्या देखा पीछे वीडियो में, स्टार बटन। जी बिल्कुल सही आपने कहा, स्टार बटन को हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे। आपको यहाँ पे इस सेल में दिख रहा होगा कि स्टार यहाँ पे दिख रहा है, कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। उसके बाद फॉर्मूला हम लोग का क्या था, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुने 100, यानी कि गुना 100, 100 इसमें हम लोग टाइप करेंगे, यानी 100। ठीक है, ये हम लोग का हो चुका है और इसको हम लोग को इंटर कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि आपके पास रिजल्ट आ चुका है, यानी 66.4% सोनू कुमार को इस एग्ज़ाम में आए हुए हैं, यानी कि 500 में 332 नंबर इन्होंने लाया और उसके बाद ये प्रतिशत इनका 66.4% हो गया। चलिए हम लोग इनका भी देख लेते हैं दोबारा करके। प्लस बटन दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्राप्तांक 355 वाले को दबाएंगे माउस की सहायता से। उसके बाद हम लोग भाग देंगे फुल मार्क्स से, उसके बाद गुणा वाला दबाएंगे और 100। हम 100 इसलिए कर रहे हैं कि प्रतिशत हम लोग को निकालना है। मैंने आपको बताया है कि प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुना 100 के हिसाब से आपका प्रतिशत निकल जाएगा। अब मैनुअली भी पुराने पढ़े होंगे, जब भी आप थोड़ा बहुत आपको गणित का ज्ञान होगा तो आप इसको जानते होंगे। बेसिक फार्मूला है प्रतिशत निकालने का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंटर करेंगे। बिल्कुल रोहित कुमार को 71% आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली ड्रैग कर देंगे और यहाँ पे रिजल्ट ले लेंगे। यानी कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि प्रतिशत भी बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आप कैसे निकाल सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जोड़ने का काम, घटाने का, गुना करने का, भाग करने का और प्रतिशत निकालने का आपको सिखाया। आप इस वीडियो की सहायता से बेसिक जो कैलकुलेशन किए जाते हैं एक्सेल में, वो आप बहुत आसान तरीके से कर पाइएगा। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर से जरूर दूंगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप, और बेल बटन, जी हाँ, यूट्यूब में चैनल में आपके बगल में बेल बटन होगा जो घंटी बोलता है, उसको आप जरूर दबाएं, क्योंकि जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वो आपके पास इंस्टेंट जाए और आप उसे देख के समझ सकें, सीख सकें और उसे आप अपने जीवन में लागू कर सकें। तो आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद। B2A ज्ञान की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ज्ञान आप सबके काम।